नमस्कार दोस्तों, बीपीएल फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पीएम आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, गांव-गांव के जो आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनाने का जो पैसा मिलता है, ये जो इसके सर्वे हैं वो एक्टिव किए गए हैं दोस्तों। और मोबाइल के ज़रिए या फिर पीसी लैपटॉप के माध्यम से आप ये सर्वे कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, घर पर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आप पीएम आवास योजना के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं सर्वे के माध्यम से, ताकि आपका भी आगे लिस्ट में नाम आ जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए और पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी, क्या पात्रता और किस प्रकार से इसका आवेदन किया जाएगा और कौन से ऐप से किया जाएगा। क्या लैपटॉप और मोबाइल दोनों से कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोनों से ही इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सुचारू रूप से मोबाइल है तो आप मोबाइल से इसका जो अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है सर्वे का, वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास योजना के इस पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए दोस्तों, इस साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा आवास प्लस 2024 सर्वे। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ हमें ऐप के लिंक दिए गए हैं। तो ये पहले वाला देखिए, डाउनलोड एपीके फॉर ई-केवाईसी एंड सर्वे। तो यहाँ पर आपको ये दो ऐप दिए गए हैं, सीरियल नंबर 1 और 2 के अंदर, और ये दोनों के दोनों आपको इनका डाउनलोड करने का लिंक भी है। और अगर आप मोबाइल में आप इस पोर्टल को खोलते हैं तो आपको डायरेक्ट ये जो लिंक है वैसे ऐसे ही मिलेगा जैसे इसमें लैपटॉप में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे तो ये आधार फेस आरडी सर्विस है, ये आपको प्ले स्टोर में मोबाइल के मिल जाएगी। लेकिन ये लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे। ठीक है, तो ये वाला आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब इसे आप लैपटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और दूसरे वाला भी यहीं पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आधार जो फेस आरडी सर्विस, ये इंस्टॉल होने का ऑप्शन है। ये आप मोबाइल में डायरेक्ट करेंगे और इस प्रकार से जो फेस वगैरह है वो आपको इसमें शो किए जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, तो इससे आप अपना जो कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस। तो चलिए अब इसमें सर्वे का जो प्रोसेस है वो कैसे करेंगे, नया सर्वे हम किस प्रकार से डालेंगे। दोस्तों, जिस ऐप से हमने सर्वे करना है वो ऐप अभी डाउनलोड हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। इससे पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, किस किस का सर्वे किया जाएगा, कैसे सर्वे किया जाएगा, अगर आप खुद सर्वे करोगे तो कैसे करोगे, सारे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए शॉप लेटर करेक्टिंग सेल्फ सर्वे आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसके अंदर ये पहले वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों में आप जो क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार से जो इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो भी दिए गए हैं कि कैसे आप इसके अंदर सर्वे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन के अंदर दिया जाता है, ये डाउनलोड दी आवास ऐप डाउनलोड करेंगे, एक्टिविटी एंड एक्सेस, सर्वे प्रोसेस क्या रहेगा, सर्वे डिटेल, बेनिफिशियरी, ई-केवाईसी, बैंक डिटेल, हाउस टाइप। ठीक है, ऐड फोटो, हाउसिंग डिज़ाइन, परफॉर्मेंस सर्वे। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जानकारी आप आराम से यहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद मैं इसका आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी मेन है। एलिजिबिलिटी आपको पता चल जाएगा तो एलिजिबिलिटी के माध्यम से आप आगे का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस आप कर पाएंगे। अगर आप उस एलिजिबिलिटी में नहीं होंगे तो आप इसे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर आप आगे चले भी जाते हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जैसे ही सर्वे वाले आपके घर पर सर्वे करने आते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं इसकी जानकारी और दे दूंगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या कुछ रहेगा। तो बाकी डिटेल ये यहाँ से आप पढ़ लेंगे। अब चलिए एलिजिबिलिटी के थ्रू हम चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र होने के लिए परिवार को कुछ मापदंडों को भी पूरा करना होगा, जिनमें कुछ शामिल है। अब दोस्तों, ये जो मापदंड मैं आपको बताने वाला हूँ, जो एलिजिबिलिटी आपको बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। ये कैंडिडेट एलिजिबल होंगे दोस्तों, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बेघर होना, शून्य 1 या 2 कमरे, कच्ची छत और दीवार वाले घर में रहना, जो दीवारों है, कच्ची दीवारें हैं, उनके घर में रहना, ये जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारत में कोई सदस्य स्थायी घर नहीं है, जिसका भारत में किसी प्रकार का कोई भी स्थायी जो घर नहीं है। अगर उसके पास मोटर
चालित 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया कृषि उपकरण या मछली पकड़ने वाली नाव का मालिक नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत न हो या रुपए से अधिक कमाता ना हो, यानी कि 10,000 रुपये आपका जो प्रति माह है वो ना कमाता हो। परिवार का कोई सदस्य आयकर या पेशेवर करदाता न हो। रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फ़ोन जो कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एसी वगैरह भी आपके नहीं लगे हुए होने चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी जो सीमा है, जो दायरा है, वो 50,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अन्य पात्र परिवारों में शामिल है जैसे कि निरक्षित या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाला, मैनुअल मेला ढोने वाले आदमी, जनजातीय समूह, ठीक है, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बधुआ मजदूर, विकलांग सदस्य वाले परिवार, जिन परिवारों में 25 वर्ष या अधिक आयु का कोई साक्षर पुरुष जो सदस्य नहीं है, ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु में बीच कोई सदस्य नहीं है, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। तो जितने भी बीपीएल श्रेणी में जो कैंडिडेट आते हैं वो एलिजिबल है दोस्तों। अब उस कैंडिडेट बीपीएल श्रेणी में कई जो परिवार है एलिजिबल है, लेकिन बीपीएल श्रेणी का होना ये नहीं है कि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर आप इन सभी चीज़ों के मालिक हो, जैसे कि मान लो आप बीपीएल फैमिली हो और आपके अगर पक्के मकान बने हुए हैं, बाई चांस पक्के मकान आपने बना लिए हैं या बने हुए हैं, पहले से बीपीएल फैमिली हो, या फिर आपने 2 पहिया 3 पहिया वाहन खरीद लिया है, तो भाई आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों इस जो आवास योजना के अंदर वो कैंडिडेट शामिल हो पाएगा जो हर प्रकार से सरकार को ये लगेगा कि सच में इसको ये मकान बनाने की आवश्यकता है, इसको इस पैसे की ज़रूरत है जिससे आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाएगा, तो वही इसमें अप्लाई करेंगे। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार का और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। वैसे तो भारत में से आप कहीं से भी हैं तो आप इस योजना के अंदर आवेदन करेंगे दोस्तों आवास योजना के अंदर वह कैंडिडेट शामिल हो पाएगा, वह अप्लाई कर पाएगा जिसकी उम्र 18 प्लस है। और ज़्यादातर ये जो आवास योजना है ये महिलाओं के नाम पर अप्लाई किया जाता है। अगर आपके परिवार में महिला नहीं है तो आप पुरुष भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है, अप्लाई करने की उम्र भी बता दी है। अब चलिए दोस्तों हमारे ऐप की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों जो ऐप आपने डाउनलोड किए हैं वो ऐप यहाँ पर आ जाएंगे, और वो जो ऐप आपने आधार कार्ड के रिलेटेड फेस का जो आरडी सर्विस जो है वो भी इंस्टॉल कर लेना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ परमिशन है वो आपको ओके करनी पड़ेगी, परमिशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और परमिशन देने के बाद ही आपका जो आगे का जो काम है वो हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। इतना सब होने के बाद यहाँ पर ऊपर देखिए ये जो असिस्टेंट सर्वे और सेल्फ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको अथेंटिकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। लोडिंग डाटा करेगा, ठीक है। और जो आरडी सर्विस का जो ऐप है वो हमने इंस्टॉल किया था, उसके बारे में थोड़ी सी परमिशन हमें और देनी पड़ेगी। कुछ परमिशंस आएंगी, थोड़ा सा लोड लेगा, ये लगभग 3 4 5 सब तक जो लोड लेता है। इसके बाद ये परमिशन आती है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो भी फेस है, ठीक है, वो देखने को कहेगा, तो आपको कैमरे के सामने से करना है जब तक ये यहाँ पर ग्रीन नहीं हो जाता। यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आइज़ ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने के बाद देखिए दोस्तों लोडिंग डाटा हो चुका है और आपकी जो आधार ई-केवाईसी है वो पूरी हो चुकी है। ई-केवाईसी आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आप पिन है, पिन आपको डालना है, जो भी आप पिन डालना चाहो, ठीक है। पिन डालने के बाद अब आपको जो कन्फर्म पिन करना है, और अब आपको यहाँ पर देखिए क्रिएट पिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना जो पिन है वो पिन आपको डालना है। लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट है वो स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट है जो भी आपका वो डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है, जो भी आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक आपको चुनना है, ठीक है। सिलेक्ट आपका जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत आपको चुननी है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, बाई चांस अगर आपकी ग्राम पंचायत वगैरह का नाम नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये लगभग 7-8 दिनों या 10 दिनों या 15 दिन के अंदर अंदर पूरा अच्छी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। इस प्रकार से फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्वे नॉट अलाउड इन योर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब कुछ दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये लगभग अभी सर्विस स्टार्ट की गई है, तो अभी जो कुछ स्टेट है इसमें शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन लगभग 10 या 15 दिन के भीतर अंदर अंदर
तो सारे के सारे जो स्टेट है वो शामिल कर लिए जाएंगे और ऐप के जरिए सारे सर्विस तो सारे सर्वे होने हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो इस प्रकार आप इसमें जो सर्वे करेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी सीएससी के पास जाकर अपना जो सर्वे आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक अपडेट के लिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।